नजदीक आ रहे हैं। सियासी घमासान देखिए तेज होता जा रहा है और इस वक्त देखिए राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता हैं। गिरिराज सिंह की तरफ से बयानों के जरिए जोरदार हमला किया गया। अर्बन नक्सल हैं राहुल गांधी। सियासी घमासान बयानों के जरिए कैसे नजर आती है, नई संस्कृति की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी और इसीलिए गिरिराज सिंह ने जोरदार तरीके से हमला किया। नेता एक दूसरे पर किस तरीके का हमला कर रहे हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है और कोई मौका एक दूसरे पर बयानों के जरिए करने का छोड़ भी नहीं रहा। इसी कड़ी में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर एक बड़ा बयान दिया और राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को नॉन सीरियस नेता बताते हुए देश का दुर्भाग्य तक करार दिया। इस देश में एक नॉन सीरियस नेता पैदा ले लिया जो अर्बन नक्सल के रूप में वो राहुल गांधी हैं। अब देश बाढ़ से प्रभावित है और वो गए हैं जाकिर मियां से मिलने, लेकिन देश के अंदर एक नई राजनीति की संस्कृति पैदा कर दी है ये अर्बन नक्सल के रूप में। ये राहुल गांधी ने, ये देश का दुर्भाग्य है। आज शब्दों के बाचाल कांग्रेस के अंदर इतने अधिक हो गए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है, गालियां का ही प्रभाव का। तो गिरिराज सिंह की तरफ से जैसे ही बयान दिया गया, बिहार में सियासी घमासान मच गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर वार और पलटवार शुरू कर दिया और बयानों के जरिए एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर और पाकिस्तानी वीजा एक्सपर्ट गिरिराज सिंह जी कम से कम ये बताए कि बिहार में उन्होंने कपड़ा मंत्रालय के अधीन कितने काम किए। अपने संसदीय क्षेत्र में जो गांव उन्होंने गोद लिया उसके विकास के लिए उन्होंने क्या किया, अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ बिहार के विकास में उनका क्या योगदान रहा है। अल बल बातें बोलकर केवल मीडिया में बने रहने के लिए उनकी जो कवायद है वो जनता सिरे से नकारती है और उन्हें देख के ही लोग इरिटेट होने लगे हैं। राहुल गांधी जी इस देश के नेता विपक्ष हैं। नेता विपक्ष किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई व्यक्ति जो देशद्रोहियों के साथ है उससे अगर नेता विपक्ष मिलते हैं तो ये तो सोचने का विषय है। आपको इस बात पे जवाब देना होगा राहुल गांधी जी। ये राहुल गांधी जी का फोबिया लगा हुआ है बीजेपी को, केंद्र सरकार को। राहुल गांधी जी को गाली देने से भला नहीं होने वाला है किसी का। नक्सली तो पकड़ नहीं सकते। सरकार की नाकामी छुपाने के लिए श्री राहुल गांधी जी पर कब तक बोलते रहेंगे और गाली देते रहेंगे। राहुल जी ने विदेशों में जाकर के भी राजनीति की है और देश की छवि खराब करने का प्रयास हमेशा किया है। तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी जी के इन कृत्यों के खिलाफ बयान आना बहुत स्वाभाविक सा। और बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडे पर मोहर लगाई गई है। आज की बैठक में नीतीश सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए। अब ये फैसले क्या हैं जरा वो भी जान लीजिए। कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडे पर मोहर लगी है और कई ऐसे फैसले जिनका इंतजार किया जा रहा था। आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय बढ़ा दिया गया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने पहले ही इसकी जानकारी साझा की थी। आंगनबाड़ी सेविका के अब मानदेय को 7,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है। ऐसे में इस फैसले के बाद सभी खुश नजर आ रहे हैं। बयान में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी। आंगनबाड़ी सेविका को 9,000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिका को 4,500 रुपए मिलेंगे। सरकार ने इसके लिए 345 करोड़ 19 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के 3,303 अतिरिक्त पदों पर बहाली के लिए मंजूरी दी गई है। पटना में जीविका मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई। परिषद की बैठक में जो सुबह 10:30 बजे से संपन्न हुई 25 मामलों पर निर्णय लिए गए हैं। वेतन आयोग की अनुशंसा पिछली बार थी, उसमें ही ये लिखा हुआ था कि जब टोटल महंगाई भत्ता 50% क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद यात्रा भत्ता की दरें पुनरीक्षित कर दी जाएंगी। वो कितने प्रतिशत से बढ़ाई जाएंगी ये लिखा हुआ है।
उसी के अनुरूप अब चूंकि महंगाई भत्ता 50% से ज़्यादा हो गया है, इसलिए यात्रा भत्ता के अंतर्गत भी भत्तों की दरों में संशोधन अपेक्षित था, तो वो संशोधन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और इसमें 25 एजेंडों पर सरकार ने अपनी सहमति जताई है। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण एजेंडा है वो समाज कल्याण विभाग से है और यही वो एजेंडा है जिसमें अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय प्रतिमाह बढ़ा दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविका को अब 7,000 की जगह 9,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे, जबकि आंगनबाड़ी जो सहायिका होगी उसको 4,000 रुपये की जगह 4,500 रुपये मिलेंगे। समाज कल्याण विभाग ने इस पर अपनी मुहर लगाई है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे हैं उसमें ये किया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए राजस्व कर्मचारी के 3303 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईक पर्यवेक्षक संवर्ग नियमावली 2025 को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अगर बात कर ले तो पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा भर्ती नियमावली 2025 के गठन को भी सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। बिहार के सभी प्रखंडों में जीविका समूहों के लिए बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना को भी सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। एक और जो महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है सवदाह गृह को लेकर। राज्य के 6 शहरों पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में 1 रुपये के टोकन पर 1-1 एकड़ जमीन सवदाह गृह के लिए आवंटित किया गया है और यहाँ LPG गैस को यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना की स्थापना के लिए 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि की स्वीकृति दी गई है। एक और जो महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है जीविका मुख्यालय भवन पटना में बनेगा, जीविका मुख्यालय भवन, और इसके लिए 73 करोड़ 66,15,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सरकारी योजनाओं के लिए गाँव की तर्ज पर अब शहरों में भी लीज पर सरकार जमीन लेगी। 280 करोड़ की लागत से 176 थानों में जो नए थाने होंगे वहाँ CCTV कैमरे, डैशबोर्ड निर्माण और भविष्य में जो और नए थाने बनेंगे वहाँ CCTV लगने के लिए भी सरकार ने 280 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अलावा चुनाव से पहले गांव में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना को मंजूरी देने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। तो कुल मिलाकर कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। इसमें नौकरी से लेकर जो मानदेय की बढ़ोतरी है, इसके अलावा दूसरी जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर सरकार ने अपनी सहमति जताई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में चुनाव को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे और कांग्रेस की सीटों पर चर्चा संभव है। बैठक से पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सभी घटक दलों का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर पत्ता खोलने से मना कर दिया। बिहार विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि आने वाले दिनों में एनडीए पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे जा रहे हैं। हम सभी के स्पेसों का ध्यान रख रहे हैं और जो SIR के मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन बैकफुट पर आई है, उस पर राहुल गांधी जी का यात्रा का बहुत दूरगामी परिणाम पड़ा है। उस पर भी हम लोग का फोकस रहेगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार की मौजूदा सरकार हारेगी कैसे, तो हम लोग उसमें आगे बढ़ चुके हैं। सब प्लान तय हो चुका है, धराशायी हो जाएगी। कब तक सब कुछ तस्वीर सामने आ जाएगी? कहा समय पे तो आप ही को बताएंगे ना। सबसे पहले न्यूज़ 18 को ये बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें तय होगी। तो शकील अहमद खान ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए धराशायी हो जाएगा। उसी रणनीति के तहत हम लोग आगे इस वक्त बढ़ भी रहे हैं। शकील अहमद खान ने इस बयान दिया और इस बयान के बाद से देखिए बयानबाजियों का दौर भी तेज हो चुका है। लोगों ने कांग्रेस पार्टी का टेंट शामियाना बहुत पहले ही कबाड़ दिया है और अब वह दोबारा लगने से रहा। और वो कांग्रेस पार्टी जो अपने बूते बिहार में जिला परिषद की एक सीट तक नहीं जीत सकती है, वो नीतीश कुमार जी को हटाने की बात करती है। पहले कांग्रेस पार्टी को अपने अस्तित्व पर और अपने वजूद पर चिंतन करना चाहिए। बिहार में राजद, कांग्रेस और उनके साथियों का सिर्फ इतना सपना है कि किस तरीके से बिहार का विकास करने वाली भाजपा नीतीश की सरकार हट जाए, किस तरीके से फिर वो सरकार में आ जाए और फिर से वही लूट मार भ्रष्टाचार शुरू कर दे।
बिहार का विकास उनके एजेंडा में नहीं है। बिहार का सम्मान, बिहारियों का सम्मान, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट होकर आगे बढ़ रहा है और इस डबल इंजन की एनडीए सरकार को धाराशाही कर देगी। सुपड़ा साफ हो जाएगा एनडीए के पूरे कुनबे का। तो हम लोग महागठबंधन महाविजय करेगा, इसमें कहा। तो इधर बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि सीएम के चेहरे से लेकर मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम पद की मांग सहित सभी मुद्दों पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ही फैसला होगा। सीएम के चेहरे को लेकर प्रस्ताव अब तक कमेटी के सामने आया ही नहीं है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस अब तक क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही है? कब तक सब फाइनल होगा, मुहर लगेगी? इसके लिए हम फाइनल अथॉरिटी नहीं हैं। जहाँ तक कोऑर्डिनेशन कमेटी का सवाल है, उसके चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और उस एजेंडा में मैंने कभी इस तरह का बात नहीं देखा। एजेंडा वही तय करते हैं और एजेंडा में कभी उस तरह का बात आया ही नहीं, इसलिए उस पर विचार हुआ ही नहीं। मुकेश जी ने ऐसा दिया है, हम भी कहीं कहीं देखे हैं, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्कर्स को बूस्टअप करने के लिए भी कोई लोग ऐसा बयान देते हैं कभी कभी बीच में, लेकिन मीटिंग में उन्होंने ये प्रस्ताव कभी नहीं रखा है। मेरे जानकारी में, हम भी मीटिंग में रहते हैं, ऐसा प्रस्ताव उन्होंने कभी ऑफिशियल नहीं रखा है। और प्रेस में कौन क्या बयान दिए उस पर कोई कमेंट नहीं करना। और गया जी के विष्णुपद मंदिर में लालू प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। विष्णुपद मंदिर परिसर में लालू प्रसाद ने समस्त पूर्वजों का पिंडदान किया। इस दौरान राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पत्नी राशि यादव अपनी बच्ची के साथ मौजूद नजर आई। तस्वीरें इस वक्त देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर है। गया जी की ये तस्वीरें जहां लालू प्रसाद ने पूर्वजों का पिंडदान किया। लालू प्रसाद के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने यहां पुख्ता तैयारी की हुई थी। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच पिंडदान करवाया गया। ये तस्वीर जहां पर लालू प्रसाद देखिए, तेजस्वी यादव, उनके साथ उनकी पत्नी राशि यादव गया जी पहुंचे और यहां पर पिंडदान पूर्वजों का किया गया। आप सब लोग जान रहे हैं पिताजी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी उनकी इच्छा थी कि एक बार विष्णु जी के दर्शन लें और गया की मोक्ष और ज्ञान की धरती है, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। और हम जब से होश में हैं तो लग रहा है कि पहली बार जो है हमारा पूरा परिवार एक साथ जो है, वरना कभी कोई आया कभी कोई आया। तो वहीं लालू प्रसाद और उनके परिवार के गया जी में पिंडदान किए जाने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि गया जी श्रद्धा का प्रतीक है और लालू जी का नाम खौफ का पर्याय है। समय बदला, दौर बदला। माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी यादव जी परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ आज पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचे। गया जी नाम से ही श्रद्धा का एहसास होता है और लालू जी के नाम से खौफ होता है। और विजय चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया। क्या एनडीए में खींचतान किसी तरह की नहीं है। विजय चौधरी ने कहा कि अगर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं तो ऐसा सोचना व्यर्थ है। एनडीए में कोई खींचतान नहीं है। सीटों के मुद्दे पर किसी खींचतान से उन्होंने इनकार किया। टिकट लेकर भी कोई टेंशन नहीं है। घटक दलों में बढ़िया तालमेल इस वक्त है। संपूर्ण और मुकम्मल समझदारी दिखती है। समय पर सब कुछ तय हो जाएगा और जानकारी भी इसकी साझा कर दी जाएगी। लेकिन एनडीए में खींचतान के तमाम कयासों पर एक तरीके से उन्होंने इस बयान के जरिए विराम लगाने का प्रयास किया है। इसी से आपको ये नहीं समझ में आता है जो हम लोगों में कितनी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब संपूर्ण और मुकम्मल समझदारी है आपस में। हम लोग इत्मीनान हैं कि सही समय पर और समय से पहले बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में टिकट के बंटवारे के संबंध में, चाहे सीटों की संख्या हो या फिर कौन सीट कौन पार्टी लड़ेगी,
ये सारी चीजें समय आपको बता दी जाएगी। और इधर एनडीए के घटक दलों के नेता जीतन राम मांझी और एलजेपीआरवी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि बिहार चुनाव में हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं और कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अरुण भारती ने 43 से 137 के बीच सीट पर दिए गए बयान पर भी सफाई रखी और कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय थी, इसे लोग अन्यथा न लें। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक है। हाँ, अभी अब सर एक ही बताइए, अजय जी के बारे में था कि नहीं है, तो अभी देखिए अजय जी गए मंडल जी, हाँ, तो उसी तरह से आगे पीछे आ रहे हैं। दिक्कत नहीं माजी, सब लोग एकजुट है ना, बिहार में भी एकजुट है ना, सब लोग बिहार में एकदम सब ठीक है, कहीं कुछ ज्यादा ही आ जाएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में भी आप लोग जीतेंगे, एनडीए सही साथ दिखेगा जो आज साथ दिख रहा है यहाँ पर? अब बिल्कुल एनडीए साथ ही चुनाव में जाएगा और बिहार में भी उम्मीद है कि आज यहाँ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद जब बिहार के चुनाव अनाउंस होंगे वहाँ भी एनडीए इकट्ठा ही जाएगा। कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगी? इसमें तो पार्टी के और गठबंधन के बड़े नेता है वो तय करेंगे। आपको उम्मीद है, चूंकि आपने कई बार बोला भी है कि जो हमारी सीटें हैं 43 से लेकर के जो आंकड़ा भी दिया 137 तक, उसके बीच में होना चाहिए, वो होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप लोग कह रहे हैं? ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ये ओपिनियन है, पार्टी का राय नहीं है। ये पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे कि इसमें सीट शेयरिंग में किस तरह से क्या फॉर्मूला तय होगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय थी जो मैं। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सड़कों पर नजर आ रहा है। सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से बार बार की जा रही है। पटना कॉलेज से आंदोलन की शुरुआत की गई। टीआरई 4 में 1,20,000 पद पर बहाली की मांग ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और देखिए किस तरीके से बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की तरफ से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। पटना कॉलेज से इसकी शुरुआत होती है और शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर बैनर और पोस्टर के साथ अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए, जिसमें 1,20,000 पद पर बहाली की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। तो आपको बताते चलें कि इन रिक्त पदों पर ये चाहते हैं कि इनकी बहाली जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए और इसी मांग के साथ आज बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी जो हैं पहुंचे पटना और पटना कॉलेज से इनकी इस मार्च की शुरुआत होती है। पटना कॉलेज से सड़क पर आगे बढ़ते हुए ये तमाम अभ्यर्थियों की तस्वीरें आपके सामने। और पटना से ही अगली बड़ी खबर है, जहां आपदा मित्रों का हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आपदा मित्रों की तरफ से सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने हालांकि जेपी गोलंबर के पास इन सभी को रोक दिया है। देखिए बैरिकेडिंग कर इन सभी को रोका गया। आपदा मित्र हैं ये और इनकी तरफ से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी की गई थी। हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियों के साथ ही आपदा मित्र अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए। और देखिए किस तरीके से इनकी तरफ से कहा गया कि भाई हमारी मांगों पर विचार किया जाए और जल्द से जल्द विचार किया जाए। तमाम मांगों के साथ सड़क पर बड़ी संख्या में जब ये आपदा मित्र उतरे तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि इन्हें उस तरफ आगे बढ़ने से रोका जा सके जो इलाके प्रतिबंधित हैं। राजधानी पटना में आज विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और पटना पुलिस के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है। फिलहाल हम तस्वीर दिखा रहे हैं जेपी गोलंबर के पास की, जहां राष्ट्रीय आपदा संगठन की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम तरह की इनकी मांगे हैं, जिसमें सभी आपदा मित्रों को नियमित मानदेय, न्यूनतम वेतनमान 26,910 रुपये प्रति माह देने की गारंटी सुनिश्चित करने, इसके अलावा 9600 आपदा मित्रों को कार्य का भुगतान समान वेतन के हिसाब से करने, ड्यूटी के दौरान भागलपुर के मृतक आपदा मित्र अभयराज के परिजनों को 20 लाख रुपया मुआवजा देने जैसी तमाम मांगे जो है वो शामिल हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी डिमांड है। क्या डिमांड है? हम लोग का मानदेय वेतन देना होगा। हम लोग का छठ पूजा, दशहरा में सगरे में ड्यूटी लगाया जाता है। सरकार हम लोग का पैसा नहीं दिया जाता है, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार का काम लगता है तो सरकार बुलाता है। पूरे बिहार से आए हैं, 9600 आपदा मित्र हैं। हर एक वर्ग के लोग आए हुए हैं, SC, ST, OBC, EBC और जनरल कैटेगरी का महिला। हम लोग मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे हैं।
हम मधुबनी से हैं, मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। देखना होगा आगे पुलिस कैसे इनसे निपटती है। अभी एक दूसरा प्रदर्शन भी छात्र संगठनों का है, जो टीआरई 4 में सीटों की संख्या को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और सीटों की अधिक से अधिक संख्या करने, जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उसमें सीटों की संख्या बढ़ाने, पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर निकल पड़े हैं। देखना होगा पुलिस किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट व्यू से इनसे निपटती है। हालांकि यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी और जो मजिस्ट्रेट है वो पहुँच गए हैं, इनको समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये लगातार आगे बढ़ने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में